हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस अपने स्टडी फॉर लॉ चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसका पेपर कोड है 1001 और कहीं कहीं पे 101 भी आता है। और अगर आप किसी और सेमेस्टर में हैं और आपके सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, तो उसके लिए भी ये आपके यूजफुल है। उसके लिए भी ये यूजफुल है। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक में केल्सन का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी विधि सिद्धांत द्वारा विश्लेषणात्मक की विवेचना नए ढंग से की है। इससे पहले हमने ऑस्टिन पढ़े थे। ऑस्टिन भी विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित थे और ये भी विश्लेषणात्मक विचारधारा से रिलेटेड हैं तथा इसे मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित किया। केल्सन और ऑस्टिन के विधि संबंधित विचारों में निकट सामान्यता है, परंतु केल्सन ने अपनी विचार पद्धति को कांट के विधि दर्शन पर आधारित किया। केल्सन ने अपनी विचार पद्धति को कांट के विधि दर्शन पर आधारित किया और जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक पद्धति बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित थी। जो केल्सन थे वो कांट के विधि दर्शन से प्रभावित थे और जो ऑस्टिन थे वो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत से प्रभावित थे। तो इन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी थी। विधि का शुद्ध सिद्धांत, केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का केंद्र बिंदु मानकों की मूल उद्गम है। उन्होंने विधिक क्रम लीगल ऑर्डर को मानकों का स्तूप पिरामिड ऑफ नॉर्म्स माना है। उनकी विधि के सिद्धांत को भली भांति समझने के लिए सर्वप्रथम दो बिंदु के भेद को समझ लेना परम आवश्यक है। इनके दो बिंदु हैं, विधि का आधार स्रोत और विज्ञान का आधार स्रोत, या फिर विज्ञान का आधार वाक्य या फिर विधि का आधार वाक्य। ठीक है, इसके बाद है इन दोनों स्रोत के बारे में। विज्ञान का आधार स्रोत प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस है और विधि का आधार स्रोत विधिशास्त्र जूरिस्प्रूडेंस है। विज्ञान का आधार स्रोत हमें कार्य और कारण के संबंधों में ज्ञान कराता है। केल्सन का विधि सिद्धांत कांट की विचारधारा पर आधारित होते हुए भी अनेक बातों में उनके विचारों से भिन्न है। केल्सन कांट के इस विचार से सहमत थे कि निश्चयात्मक विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है, परंतु वे इतना कहकर ही चुप नहीं रहे, बल्कि विज्ञान की शक्ति को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में सभी वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान द्वारा अर्जित किया जाता है। केल्सन कहते थे कि पूरे वर्ल्ड में सभी वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान द्वारा अर्जित किया जाता है। भाई आज की डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, नई नई चीजें चल रही हैं, वो विज्ञान की वजह से ही तो है। इस दृष्टि से केल्सन का स्थान कांट की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा है। केल्सन का मत है कि समस्त ज्ञान विज्ञान द्वारा ग्राह्य है। केल्सन कहते हैं कि जो समस्त ज्ञान है वो विज्ञान द्वारा ही मिलता है। उदाहरण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यह सिद्धांत बताता है कि ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु नीचे गिरती है, अर्थात विज्ञान का आधार वाक्य किसी भी कार्य का अनिवार्य रूप से घटित होना सूचित करता है। इसके बाद है, इस प्रकार केल्सन के अनुसार विधिक मानक लीगल नॉर्म्स और नैतिक मानक मोरल नॉर्म्स में अंतर है। नैतिक मानक का एक उदाहरण यह है कि सभी को सदैव सच बोलना चाहिए। नैतिकता वही इंसान का व्यवहार, उसकी संस्कृति, उसके वचन, उसकी बातें, ये सारी चीजें नैतिकता में आती हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि नैतिकता का एक मानक यह है, एक उदाहरण यह है कि सभी को सदैव सच बोलना चाहिए। केल्सन के उपयुक्त तर्क का आशय यह बिल्कुल भी नहीं है कि वे नैतिक चाहिए के अस्तित्व को नकारते हैं। उनका
उनका कहना, ये कहना है, उनका कहना यह है विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए से अलग रखना उचित होगा। विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए को अलग रखना उचित होगा। कानून के अध्ययन के लिए हमें स्वयं केवल विधिक चाहिए तक ही सीमित रखना उचित होगा। ठीक है, इसके आगे है विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए में अंतर। केल्सन के विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए के अंतर को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि दूसरे शब्दों में नैतिक चाहिए को ब्रह्म वस्तुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु व्यक्तिगत भावना और विचारों से प्राप्त किया जा सकता है। केल्सन कहते हैं जो नैतिक है वो बाह्य वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको व्यक्तिगत और भावना विचारों से प्राप्त किया जा सकता है। विधिक चाहिए का मुख्य तत्व उनमें शामिल शास्ति सेंशन है, जिसका आशय ऐसे दंडादेश है जो किसी कृत्य को करने या न करने की दशा में प्रदान किया जाता है। शास्ति ऑस्टिन 3 बातों को बताते हैं, पहला संप्रभु, दूसरा समादेश, तीसरा शास्ति। तो केल्सन इस बात को स्वीकार करते हैं कि शास्ति जो है वो किसी कार्य को करने या न करने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण, विधि का यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। यहाँ दंड की शास्ति इस नियम को वैधता प्रदान करती है, परंतु केल्सन के अनुसार शास्ति का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, कोई उसका अलग अस्तित्व नहीं है, वह अन्य नियमों पर आधारित है, जैसे कि केल्सन ने स्वयं के कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। केल्सन का पहला नियम कहता है कि दंडित किए जाने से पहले अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा नियम यह कहता है कि अदालत के समक्ष उनकी सुनवाई की जानी चाहिए। और एक अन्य नियम, तीसरा नियम इनका यह कहता है कि अभियुक्त के दंड को कुछ विशिष्ट अधिकारियों द्वारा ही दिया जाना चाहिए। ये कहते थे केल्सन जी। इसके बाद है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। उक्त वर्ण के आधार पर सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि केल्सन ने काफी सीमा तक विधि को दार्शनिक कोहरे से, जिससे यह सदा बनी रहती है, पृथक करने का प्रयत्न किया है। विधि शास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र से अटूट संबंध है। हम विधि का निर्माण इन शास्त्रों से संबंधों में ही कर सकते हैं, इन शास्त्रों के संबंधों में ही कर सकते हैं। के होगा यहाँ पे, विधि मनुष्य के लागू होती है, विधि मनुष्य पर लागू होती है और उन्हीं की समस्याओं को सुलझाने का समाधान है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको रेडी करना है। एक दिन पहले एग्जाम से आप सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से रेडी किया करो। जैसे कि सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन को, जो केल्सन का क्वेश्चन है या फिर ऑस्टिन का क्वेश्चन है या फिर विधि की प्रकृति या फिर विधि का क्षेत्र ये वाला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आप एक एक बार पढ़ के और अपने पास से लिखने की कोशिश किया करो। सबसे पहले परिभाषा या फिर अर्थ या परिचय, फिर विधि का शुद्ध सिद्धांत, विधि का विशुद्ध सिद्धांत, फिर विज्ञान का वाक्य, विधि का वाक्य, फिर इसका उदाहरण, फिर इसकी विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए में अंतर, उदाहरण, केल्सन के दंड के नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और फिर है निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से रेडी कर लिया करो और लिख लिख कर देखा करो। और हाँ, एग्जाम में कोशिश करना कि पूरी नोटबुक को भर कर आओ, पूरा लिख कर आओ अच्छे से। और ठंड का टाइम है, हाथ किसी के नहीं चलते, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कर लो, अच्छा रहेगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।